प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुना रही हूँ भोलेनाथ की एक अनोखी कहानी। जिस प्रकार भोलेनाथ का नाम है उसी प्रकार भोलेनाथ का मन है। उनकी थोड़ी सी पूजा पाठ करने पर ही भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इसी बेला के साथ हम भोलेनाथ की कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी को पूरा अवश्य सुने। सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उसके तप को देखकर देवताओं ने भोलेनाथ से माता की मनोकामनाएं पूरी करने की जिद करने लगे। यह बात सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती का परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सप्त ऋषियों को माता की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के सामने भोलेनाथ के बारे में बहुत कुछ बोला। उनके कई अवगुण गिनाए, परंतु इन सभी बातों का माता पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके दृढ़ निश्चय और अपने विश्वास के साथ उन्होंने तप जारी रखा। जब इन सभी से बात नहीं बनी तो भोलेनाथ स्वयं उनकी परीक्षा लेने वहां आए। भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। जहां वो तप कर रही थी वहीं तालाब के पास एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर बचा रहा था। जैसे ही माता ने लड़के की आवाज सुनी वो उस बालक की ओर भागी। माता ने देखा कि मगरमच्छ उस बालक को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी बालक ने माता को देखा और बालक ने कहा, ना तो मेरे माँ है और ना ही मेरे बाप। मैं एक अनाथ बालक हूँ। माता आप मेरी रक्षा करो। माता पार्वती ने कहा, हे मगरमच्छ इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस बच्चे को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? माता पार्वती ने उसे विनती की, इस बालक को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। यह बात सुनकर मगरमच्छ बोला, मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। आपने तप कर कर महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता पार्वती यह बात सुनकर बोली, ठीक है, मैं तुझे उस तप का फल देने के लिए तैयार हूँ। मगरमच्छ ने फिर से बोला, समझ लो देवी, जोश में आकर ऐसा वरदान मत दो। हजारों वर्षों तक आपने यह तप किया है, वो इन सभी देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती ने बोला, मेरी बात निश्चय है, मैं तुझे इस तप का फल देती हूँ। आप इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने माता पार्वती से तप दान का संकल्प करवा लिया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकाने लगा। मगरमच्छ ने बोला, देखो पार्वती, मैं तुम्हारे तप के फल से तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने एक बालक के जीवन के लिए कई वर्षों के तप को ऐसे ही गवा दिया। आप चाहो तो अभी भी मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे मगरमच्छ,
तब से मैं फल तो फिर से प्राप्त कर लूंगी, लेकिन इस बालक का जीवन वापस प्राप्त नहीं कर सकती। देखते ही देखते वो लड़का वहां से अदृश्य हो गया और थोड़ी देर में मगरमच्छ भी वहां से विलुप्त हो गया। माता पार्वती ने सोचा, मैंने तो तप का फल तो दान में कर दिया, अब फिर से नया तप प्रारंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से नए तप प्रारंभ करने का संकल्प ले लिया। यह देखकर भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती से पूछा, देवी अब आप क्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा, मैंने अपना तप का फल दान में कर दिया है, अब मैं आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए फिर से नए तप का प्रारंभ करूंगी। ये बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में है, सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। अब देवी आपको नए तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जानकर माता पार्वती बहुत खुशी हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी भोलेनाथ और माता पार्वती की एक अनोखी कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।